सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नए और जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब दर्शकों को मिलने वाला है असली सच का खुलासा, क्योंकि अब वह पल आ चुका है जब पीसी मुनि को झुकना पड़ेगा अहाना के सामने। जी हां, आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि अहाना के खिलाफ जो झूठ फैलाया गया था वह सब एक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें सबसे बड़ा हाथ था खुद पीसी मुनि का। दरअसल वह शुरू से ही चाहती थी कि अहाना इस घर से चली जाए। इसलिए उसने ऐसा जाल बिछाया कि सबको यकीन हो जाए कि अहाना ने नशा किया है। लेकिन अब जब सच सबके सामने आ चुका है, दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। घर में एक सन्नाटा पसर जाएगा जब सबको यह एहसास होगा कि उन्होंने अहाना पर गलत इल्जाम लगाया था। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरे परिवार के चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें होंगी। अब सवाल यह है, क्या अहाना उन सबको माफ करेगी जिन्होंने उस पर शक किया था, या फिर वह इस बार अपने सम्मान के लिए खामोशी तोड़ देगी? कहानी अब एक भावनात्मक और ताकतवर मोड़ लेने वाली है जो दर्शकों को बांधे रखेगी, क्योंकि बुआ जी का असली चेहरा आखिरकार पूरे परिवार के सामने उजागर हो चुका है। इतने दिनों तक जो इंसान अपने आप को संस्कारों और नियमों की मूर्ति बताती थी, वही आज सबसे बड़ी साजिश करने वाली निकलती है। दरअसल सोतोदा दादा की समझदारी और अहाना के हिम्मती कदम की वजह से ये राज खुलता है कि बुआ जी ने ही उस मोहल्ले के बदनाम लड़के को पैसे देकर अहाना के शरबत में नशा मिलवाया था। उसी वजह से अहाना बेहोश हो गई थी और उस दिन का सारा तमाशा हुआ था। जैसे ही यह सच सबके सामने आता है, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जिस अहाना ने हमेशा इस घर की इज्जत और रिश्तों को संभाला, उसी पर उन्होंने बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया। घर के माहौल में भारी खामोशी छा जाती है। हर कोई अपनी गलती पर पछता रहा है, खासकर दुर्गा देवी, जो कभी अहाना को अपनी बेटी मानती थीं, अब उसके सामने नजरें झुका लेती हैं। वे अहाना के पास जाती हैं और भावुक होकर कहती हैं, आज तुम जो फैसला सुनाओगी वो इस घर का कानून होगा और ठाकुर जी भी वही मंजूर करेंगे। ये सुनकर अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर एक ऐसा फैसला सुनाती है जो आने वाले समय में इस घर की सोच को पूरी तरह बदल देगा। अहाना कहती है, अब इस घर की हर बहू को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी होगी। कोई भी बहू अपने सपनों और इच्छाओं को दबाकर नहीं रखेगी। बुआ जी, आपने जो किया उससे मुझे बहुत दर्द मिला, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब इस घर में कोई और बहू वैसा दर्द ना झेले। आज आप हम सब बहुओं से माफी मांगिए, ताकि यह घर सिर्फ परंपराओं से नहीं बल्कि बराबरी और इज्जत की नींव पर चले। बुआ जी के चेहरे पर हैरानी, पछतावा और शर्म तीनों झलकते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह सबके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, मुझसे गलती हो गई अहाना। मैं सबके सामने तुमसे और इस घर की हर बहू से माफी मांगती हूं। इस पल के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो घर जो कभी सख्त नियमों और डर के साए में जीता था, अब खुशियों और आजादी की रोशनी से भर उठता है। सबसे बड़ी बहू बच्चों को संगीत सिखाने लगती है। उसके सुरों से अब हर सुबह घर में मिठास घुलती है। दूसरी बहू कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेती है। उसकी जीत की गूंज मोहल्ले तक जाती है। तीसरी बहू साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। और सबसे छोटी बहू अहाना, जिसने पूरे घर की सोच बदल दी, अब डांस कंपटीशन में भाग लेकर अपने बचपन के सपने को पूरा करने निकल पड़ती है। पूरा घर अब गर्व से भर उठता है। दुर्गा देवी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आज मुझे अहाना पर नहीं बल्कि हर उस बहू पर गर्व है जिसने अपने सपनों को जिंदा रखा। अब कहानी एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां औरतें सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहीं बल्कि अपनी पहचान भी बना रही हैं। बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश बन चुकी है कि अगर एक अहाना हिम्मत करे तो पूरा घर बदल सकता है।